सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तराखंड के बारे में, जिसमें कि हम देखेंगे सबसे ज़्यादा और सबसे कम यहाँ क्या क्या है, जैसे कि साक्षरता हो गया, नगरीकरण हो गया और पॉपुलेशन हो गई। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उत्तराखंड से। तो जो हमारा उत्तराखंड है ये हमारा 27वां राज्य है और इसमें क्या है, हमारे 13 ज़िले हैं, जिसमें कि 6 कुमाऊँ में आते हैं और 7 पौड़ी में आते हैं। और यहाँ से लोकसभा के लिए 5 मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं और राज्यसभा के लिए 3। अब जो हमारा गंगा और यमुना है, इसका जो उद्गम स्थल है वो भी कहाँ है, हमारे उत्तराखंड में है। तो गाना तो आपने सुना ही होगा, धरती हमरा गढ़वाला की। उसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी बोलते हैं कि गंगा जमुना यखी बटे सबकी, भूखती से बुझानी चा। तो ऐसे आप गानों से भी याद रख सकते हैं। फिर इसमें क्या है, 66% फॉरेस्ट एरिया कवर, मतलब हमारे उत्तराखंड में 66% एरिया पे क्या है, जंगल है। इसका एरिया जो है 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ साक्षरता रेट जो है 78% है। तो अब हम यहाँ पे मैप के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे उत्तरकाशी में सबसे कम जनघनत्व है और सबसे ज़्यादा कहाँ है, हरिद्वार में, क्योंकि वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है और वहाँ अधिकतर जो है हमारे मेल लोग काम करते हैं। तो इस कारण वहाँ क्या है, सेक्स रेशियो कम है, वहाँ लड़कियाँ कम है, वहाँ ज़्यादातर क्या है, मेल है। फिर मैंने जैसे सेम कलर कर रखा है, मतलब ये दिखाने के लिए कि जैसे यहाँ अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम है। फिर जैसे चमोली में क्या है, लार्जेस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा बड़ा ज़िला कौन सा है, चमोली है। तो सबसे छोटा है हमारा चंपावत। फिर जैसे साक्षरता सबसे कम उधम सिंह नगर में है, तो सबसे ज़्यादा हमारी देहरादून में है। फिर उत्तरकाशी में जनघनत्व कम था, हरिद्वार में जनघनत्व ज़्यादा है। फिर देहरादून में बहुत ज़्यादा नगरीकरण है, तो बागेश्वर में सबसे कम है। तो इस प्रकार आप ऐसे आराम से याद रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नेपाल लिखा हुआ है क्योंकि पिथौरागढ़ के बॉर्डर से ना यहाँ पे से नेपाल शुरू हो जाता है। तो आप ऐसे करके बना सकते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। दूसरा, फिर यहाँ पे मैंने अलग से भी लिखा हुआ है कि जैसे ऑरेंज कलर में हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट है और मोस्ट अर्बनाइज्ड और लेस अर्बनाइज्ड है, यानी कि जो ऑरेंज कलर में है हमारे, इसमें हाईएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्या है, लिटरेसी रेट बता रखा है कि उधम सिंह नगर में सबसे कम और यहाँ देहरादून में सबसे ज़्यादा। आप लोग थोड़ा अलग अलग कलर भी कर सकते हैं, जैसे मेरा इसमें सेम हो गया है, पर कोई बात नहीं, हम समझने के लिए हमने एरो बना रखे हैं कि बागेश्वर में सबसे कम नगरीकरण है, अर्बनाइज मतलब नगरीकरण, और मतलब हाँ सबसे कम कहाँ है, बागेश्वर, और सबसे ज़्यादा कहाँ है, देहरादून में। फिर उसके बाद नेगेटिव ग्रोथ, हाँ नेगेटिव ग्रोथ जो है पौड़ी और अल्मोड़ा में हुई, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने पलायन किया। पौड़ी और अल्मोड़ा में नकारात्मक वृद्धि हुई, यानी कि पॉपुलेशन बहुत कम बढ़ी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। फिर है हाईएस्ट पॉपुलेशन और लोएस्ट पॉपुलेशन, तो ये कहाँ है हमारे, ये देखिए पर्पल वाले में, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में। फिर उसके बाद है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एरिया, तो हमारा चमोली और चंपावत। फिर उसके बाद है, यहाँ पे मैंने अलग से पॉइंट बना के लिखा हुआ है कि हरिद्वार में सबसे कम सेक्स रेशियो है, जहाँ की अल्मोड़ा में ज़्यादा है। अल्मोड़ा में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है लड़कों से और हरिद्वार में कम है। फिर हमारा ये जो सबसे नॉर्थ वाला ज़िला है उत्तरकाशी, सबसे ईस्ट वाला है पिथौरागढ़, साउथ वाला है उधम सिंह नगर और वेस्ट वाला है देहरादून। तो इसी के साथ हमारा उत्तराखंड का छोटा सा टॉपिक कवर किया मैंने यहाँ पे। तो आप लोग भी ऐसे ही मतलब ऐसे आप हर चीज़ के लिए पहले मैप बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप ऐसे लेबलिंग कर सकते हैं कि किस कलर से आपने क्या दर्शा रखा है, तो इससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड पढ़ते रहिए।